भारत से जुड़ी एक खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर विपक्षी पार्टियों ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया है। क्या है इसका बैकग्राउंड, वो पहले आपको बताती हूँ। असल में जनवरी में चुनाव के ठीक पहले, बांग्लादेश में जो चुनाव होना था उसके ठीक पहले कुछ एक्टिविस्ट ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया। इसकी अगुवाई बांग्लादेश से बाहर रह रहे एक शख्स कर रहे थे। शेख हसीना के विरोध में ये कैंपेन चलाया गया क्योंकि उन्हें भारत के करीब माना जाता है। ये भी कहा गया कि भारत जो है वो चुनाव में दखलंदाजी कर रहा है, वहां के सामान का बॉयकॉट करे। कुछ एक्टिविस्ट इसमें जुड़े, लेकिन हुआ क्या? शेख हसीना 7 जनवरी का चुनाव जीत गए। ये अब जो चुनाव जो था उसमें ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया था और शेख हसीना चुनाव जीती। अब बांग्लादेश की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और उसके सहयोगियों ने आरोप लगाया है कि 7 जनवरी का चुनाव शेख हसीना भारत की दखलंदाजी के कारण जीती हैं। उन्होंने अब भारत के सामान का बहिष्कार करने का निश्चय किया है। भारत से जो व्यापार है वो काफी होता है बांग्लादेश और भारत के बीच, और अब इसमें विपक्षी पार्टियां जो है वो जुड़कर ये कैंपेन कर रही हैं कि इंडिया आउट किया जाए। हालांकि अवामी लीग, जो शेख हसीना की पार्टी है, उसका कहना है कि भारत क्योंकि बांग्लादेश के निष्पक्ष चुनाव के साथ खड़ा रहा, इसीलिए कोई भी बाहरी ताकत उनके चुनाव में दखलंदाजी नहीं कर पाई। अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों का कहना है कि जो चुनाव था वो फ्री एंड फेयर नहीं था, जबकि शेख हसीना का ये कहना है कि 1971 के बाद ये सबसे निष्पक्ष चुनाव था और उन्होंने ये चुनाव जो है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जीती है। हालांकि अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों का ये भी कहना है कि ऑपोजिशन के मेंबर्स को बेवजह जेल में भी भरा गया। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है अवामी लीग की तरफ से कि भारत का समर्थन जो है बांग्लादेश के चुनाव को था, कोई दखलंदाजी जो है वो नहीं थी। असल में ऐसा ही इंडिया आउट कैंपेन मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने चुनाव के पहले चलाया था और राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने वहां पर काम कर रहे भारतीय जो सेना के लोग वहां पर मौजूद थे, जो इवैक्यूएशन हेलीकॉप्टर्स वगैरह के साथ काम कर रहे थे, उनको फौरन देश छोड़ने का आदेश दिया था। कहा था भारत को कि फौरन उन्हें हटा ले, जिनमें से एक ग्रुप अब वापस भी आ चुका है। उसकी जगह पर जो टेक्निकल सिविलियंस है वो जा चुके हैं। तो एक बार फिर एक और पड़ोसी देश जो कि बेहद अहम पड़ोसी देश है, वहां पर बांग्लादेश में इंडिया आउट का कैंपेन चल पड़ा है। लेकिन कम से कम राहत की बात यह है कि शेख हसीना सरकार जो है वो भारत के काफी करीब है, भारत के साथ सहयोग चाहती हैं और भारत के साथ व्यापार और बाकी सहयोग के कारण उनका मानना है कि बांग्लादेश बहुत विकास कर सकता है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।